जारी किया था, इसको लेकर भारत ने विरोध किया है लोन का। पाकिस्तानी जो फंड जारी हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, ये भारत कह रहा है। आतंकी गतिविधियों में फंड खर्च हो सकता है, भारत ने यह खुलकर कहा है। तो इससे पहले आईएमएफ ने फंड जारी किया, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ये फंड जारी करा, जिसको लेकर भारत मुखर होकर अपनी बात रखते हुए विरोध कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसका रुख करें। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया, पाकिस्तान को मिलने वाले हर फंड की निगरानी की जाए। भारत के खिलाफ हमले में पाकिस्तान खर्च करेगा अपना ये फंड और आतंकवाद पर पैसा खर्च करता है पाकिस्तान, ओवैसी कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान आया फंड जो जारी हुआ है उसके बाद। भारत में आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान और इस फंड का जो पैसा जारी किया गया है उसकी निगरानी की जाए, क्योंकि ये फंड का पैसा आतंकवाद पर बहाते हैं, अपनी जनता पर नहीं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। उनको बताया कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि टेररिज्म पलता है, फूलता है और नुकसान पहुंचाता है इलीगल मनी के ज़रिए। और हमने मिसाल दी कि 2018 में जब पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लाया गया था तो मॉनिटरिंग हो रही थी उनके तमाम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस की, किस तरह पैसा कहाँ पे जा रहा है, तो उसका हमने उनके सामने रखा है। तो असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि इनका पैसे का इस्तेमाल सिर्फ आतंकियों पर होता है, और वो तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं। जरा एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, तस्वीर दीजिए। ये देखिए, ये नया हिसाब किताब आया है। ये जो कब्रगाह आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो गिनती आप देख रहे हैं वो बढ़ गई है। बहावलपुर में 21 कब्रें दगाई गई हैं, दिखाई दे रहे हैं। 21 कब्रगाह यहाँ बनी हुई दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये सारा कनेक्शन बहावलपुर में, आपको याद होगा कि 14 लोग जो मसूद अजहर से जुड़े थे, उनके परिवार से जुड़े थे, वो मारे गए थे। लेकिन अब नई गिनती आई है जो बता रही है कि 21 कब्र लगी हुई है कब्रगाह में। यानी आंकड़े क्या बड़े थे, क्या जितना सामने आया उससे ज्यादा था। देखिए, पाकिस्तान तो ये कल ही मान चुका अपने डोजियर में, और अब लग रहा है कि आंकड़े वाकई सोच से परे थे, सोच से ज्यादा थे। भारतीय सेना ने जो सटीक हमले किए उसके नए सबूत मिल रहे हैं। मसूद के आतंकी ठिकानों पर नेस्तनाबूद करने की जो तस्वीरें आई थी, जो तबाही हुई थी, वो बहुत भयंकर हुई थी। और बहावलपुर में आतंकियों की कब्र की तस्वीर पहले सामने आई थी, और अब जो तस्वीर सामने आई है उसमें 21 कब्रें नजर आ रही हैं। कब्रगाह में 21 कब्र हैं और इन कब्रों में मसूद अजहर के परिवार के लोग भी हैं। तो आप सोचिए कि संख्या बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की ये बड़ी तस्वीर है। यानी इन्होंने वो बताया ही नहीं कि कितना नुकसान पहुंचा है, सिर्फ कुछ चीजें बताई और बाकी चीजें ढांप ली, छिपा ली। इनकी आदत है छिपाने की, ये सच बोलते नहीं है, लेकिन तस्वीरें सच्चाई बताती हैं। और 21 कब्र लगी हुई कब्रगाह में बता रही है कि तबाही भयंकर हुई है, सोच से परे हुई है। शायद यही वजह रही कि बीच में खबर आई थी कि मसूद अजहर ये कह रहा था कि मुझे मौत आ जाए तो अच्छा, शायद इसी वजह से। जरा आपको और बताते हैं, जो नए और सबूत कुछ आए जो बताते हैं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हो। देखिए, सीज फायर के बाद ये बड़ी जानकारी सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना ने जो एक्शन लिया उसमें 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट ध्वस्त हो गए। बहुत से लोग देश में भी पूछते हैं कि भारत के कितने फाइटर जेट ध्वस्त हुए, तो पहले आप ये जान लीजिए देश में रहते हुए कि 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट ध्वस्त हुए। AC-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी मार गिराया गया, ये भी जान लीजिए। बोलारी एयरबेस पर AEWC विमान, स्वीडिश विमान है, जो कि तबाह हुआ है। तो ये बहीखाता पाकिस्तान का जरा हम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं ना कि कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, तो ये नया बहीखाता जो आया है वो बता रहे हैं। वहीं आपको बताया कि मेजर जनरल GD बख्शी ने इसको लेकर बड़ी बात कही है कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से बड़े पैमाने पर एक थ्रेशोल्ड अब कहीं ना कहीं साबित कर चुका है भारत का पूरी दुनिया में। सुनिए जरा। जो पहली रिपोर्ट्स आई थी फ्रॉम अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स बट सोर्सेज, बट वेरी रिलायबल सोर्सेज, was 8 F-16s, 2 Mirages, that is 8 and 2, 10 jets. अभी जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर उन्होंने जो 4 F-16s ग्राउंड पे डिस्ट्रॉय हुए थे बोलारी में, उनको निकाल दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी तक हमको डेब्रिज उन्होंने हैंगर के बाहर नहीं निकाला है। तो जब वो आएगा तो शायद वो भी कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको अंदर जाते देखा गया था हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, और फिर एवैक को भी अंदर जाते देखा था। एवैक का तो डिस्ट्रक्शन कंफर्म हो गया है। तो मेरा ख्याल ये 8
8 और 2 10 जो ओवरऑल फाइटर लॉसेस हैं वो तो कंफर्म्ड हैं।